राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करती थी। आज क्या कारण है कि जो दिल्ली को अधिकार मिला हुआ है वो भी छीना जा रहा है। ये सरकार, केंद्र सरकार मुकाबला नहीं कर पा रही है केजरीवाल से। लोग इस तरह का कार्य ऑल स्टेट्स में कर नहीं सकते, ये जानबूझ के उसकी शक्ति को कम कर रहे हैं। 25% एलजी के पास रहेगी, बाकी 75% सरकार के पास रहेगी। सरकार का बिल्कुल सीधा अलोकतांत्रिक रवैया है। वही अरविंद केजरीवाल जी है कि 2014 में जिन्होंने बनारस से नामांकन किया था, उसके बाद उस काशी की धरती पे झांकने नहीं गए। सरकार बैकडोर से एंट्री करना चाहती है। अब सीधे राज्यपाल का चुनाव करवाइए, आप क्यों एमएलए और एमपी का चुनाव करवा रहे हैं? आपको जब तक मलाई मिलती रही भाजपा से खूब काट के खाए हैं। 370 धारा हटाई गई, जब जम्मू कश्मीर के अधिकार का हनन हुआ, ये लोग साथ में खड़ा होकर ताली बजा रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। एक जंगल है, जंगल में शेर है, लेकिन शेर के दांत और पंजे को अगर तोड़ने की कोशिश की जा रही हो तो इसका साफ मतलब है कि उसके ताकत को कम किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही हो रहा है दिल्ली में। ये तो हम लोग जानते हैं कि दिल्ली में जनता अपने हक की लड़ाई के लिए हमेशा प्रदर्शन करती आई है और कर भी रही है, जैसे कि किसान। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार अपने हक की लड़ाई के लिए सड़क पर आ गई है। ये क्यों हुआ, आपको बता दें कि पिछले सोमवार को संसद में गृह मंत्रालय के द्वारा एनसीटी बिल पेश किया गया, जो कि उपराज्यपाल के अधिकार को और बढ़ा देता है। तो अब अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि वो उपराज्यपाल की कठपुतली बनकर रह जाएंगे। दिल्ली के पावर गेम में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार क्या वाकई उपराज्यपाल की कठपुतली बनने जा रही है? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री रह जाएंगे? आज इसी पर सर्वे ऑन द स्पॉट पे सीधे जनता से बात की दिल्ली की जनता का इस पावर गेम में क्या हाल होगा, क्यों जरूरत पड़ी इस बिल को लाने की? क्या ऐसा लग रहा था कि दिल्ली में सरकार काम नहीं कर पा रही है सही से? देखिए, दिल्ली में सरकार जो है ना, केवल दिखावा करती है। बिल लाने का सबसे प्रमुख कारण जो है, अपनी ताकत को, जो दिल्ली जिस तरीके से काम कर रही थी सरकार, अभी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये कहा भी था 2018 में कि एक एलजी जो व्यक्ति होता है वो चुनित होता है और जो सरकार है वो जनता चुनती है। जो जनता का चुना हुआ व्यक्ति को ज़्यादा अधिकार होता है काम करने के लिए। इस समय दिल्ली में जिस तरीके से कार्य हुआ है पिछले 6 सालों में, भारत के 70 साल के इतिहास में अभी तक ऐसा कार्य नहीं हुआ है। ये लोग इस तरह का कार्य ऑल स्टेट्स में कर नहीं सकते, ये जानबूझ के उसकी शक्ति को कम कर रहे हैं। अभी गुजरात में चुनाव हुआ, सूरत में परिणाम देखने को मिला है। अब ये लोग भयभीत हैं कि उत्तर प्रदेश में भी अरविंद केजरीवाल जी ने कह दिया है कि हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अब उनकी शक्तियों को रोकने के लिए ये इस तरह के नाटक करते हैं। बढ़ती हुई आपकी ताकत को रोकने के लिए बिल का सहारा ले रही है बीजेपी। क्या है मैम कि एलजी और सरकार के बीच हमेशा विरोध होता रहता था। कोई वो सरकार बिल लाती थी, उसमें एलजी रोक लगा देता, एलजी रोक लगा देता, वो कर देता था। इसलिए दोनों की पावर को बताने के लिए कि आपके पास कितना पावर रहेगी, 25% एलजी के पास रहेगी, बाकी 75% सरकार के पास रहेगी। और हमारे देश के अंदर 3 ऐसे प्रदेश हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है। अगर केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र के पास अगर ताकत नहीं रहेगी तो उनको केंद्र शासित प्रदेश का क्यों कहा जाएगा? आम जनता के द्वारा जो चुनी हुई सरकार है उसका क्या मतलब रह जाएगा? उसका मतलब इसलिए रह जाएगा कि उसके पास 75% अधिकार दे दिए गए। और केंद्र सरकार का मतलब ये है कि केंद्र सरकार में हमारे वहाँ देश के प्रधानमंत्री रहते हैं, देश के राष्ट्रपति रहते हैं। अगर केंद्र के पास ताकत नहीं रहेगी तो उनकी सुरक्षा को मुहैया कराने के लिए बाकी वहाँ बड़े बड़े सदन हैं, हमारी पूरे देश की जो परिस्थितियां बदलती हैं वहीं से बदलती हैं। अगर वो सब नहीं परिवर्तित होंगी, एनसीटी बिल में अमेंडमेंट करके ये लोग बस जो केंद्र सरकार में जो सचिवालय के बाबू नहीं होते उस तरह बना देंगे। बाबुओं की हैसियत भी ज़्यादा होगी विधायिका की। ठीक है, ये पूरा प्लानिंग है भारतीय जनता पार्टी का और उनकी सरकार का। लोकतंत्र का क्या वाकई हनन हो रहा है अगर ये एनसीटी बिल लेके आएगी? जी बिल्कुल, ये सरकार का बिल्कुल सीधा अलोकतांत्रिक रवैया है, अहंकारी रवैया है। भाजपा की जो सरकार है, जिस राज्य में, यहाँ तक कि अभी देखा आपने कि एमसीडी में भी ये लोग ज़ीरो रहे, जहाँ पे ये चुनाव हारते हैं या सरकार में नहीं आ पाते हैं तो ये बैकडोर से एंट्री लेते हैं। उनकी सरकार बैकडोर का सहारा क्यों ले रही है? अब देखिए सर, जब सरकार, आपने देखा होगा हमारे पिछले चुनाव में दिल्ली की सरकार में अमित शाह जी ने पर्चे बांटे। अब जब जनता ने उनको नकार दिया तो उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, तो बैकडोर से वो चाहते हैं खेलना। कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल की अपनी ताकत है, सरकार की अपनी ताकत है, तो जबरदस्ती भिड़ाने की क्या जरूरत है?
देखिए, बीजेपी की सरकार जो है बहुत ज़्यादा इस वक्त आम आदमी पार्टी से डर गई है। हमारे प्रधानमंत्री डरे हुए हैं और डर के मारे ये कदम उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये जो काम कर रही है आम आदमी पार्टी सरकार, आज उत्तर प्रदेश में, किसी भी प्रदेश में, भारत के सारे प्रदेशों में सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल के कामों की चर्चा हो रही है। और भारत का हर नागरिक चाहता है उसके प्रदेश में, उसके यूनियन टेरिटरी में अरविंद केजरीवाल जैसा ही सीएम आए और वो उनके महंगाई को कम करे, उनके पैसे बचाए, उनकी शिक्षा फ्री हो, स्वास्थ्य अच्छा हो। इस बात से वो डर गए हैं। इन्होंने अभी कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने इतना काम किया, उनके काम के मॉडल को पूरे देश में दिखाया जा रहा है। ये वही अरविंद केजरीवाल जी है कि 2014 में जिन्होंने बनारस से नामांकन किया था, उसके बाद उस काशी की धरती पे झांकने नहीं गए। भाई, नकारा अगर होता तो तभी एमसीडी में बहुत अच्छा काम किया बीजेपी वालों ने, तभी एमसीडी में 0 मिला है। दिल्ली में भी जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो अधिकार का ही हनन किया जा रहा है। इसलिए आज सरकार खुद अपने अधिकार के लिए सड़क पर आ गई। सरकार को ये लगता है, सरकार तो दिल्ली में क्या काम बुरा हो रहा है मैम, आप बताइए मुझे। तानाशाही कर रहे हैं वो, और कुछ नहीं है। 200 यूनिट बिजली किसको काटती है, आप बताइए। उपचुनाव में आप एक भी सीट नहीं जीत पाए, इसका जो है उनको बर्दाश्त के बाहर हो गया है। दूसरी बात, राज्यपाल के चुनाव करवा लें वो, राज्यपाल के चुनाव करवा करके तो आएगा केजरीवाल ही। तो आप सीधे राज्यपाल का चुनाव करवाइए। आप क्यों एमएलए और एमपीज का चुनाव करवा रहे हैं? आप सीधे राज्यपाल का चुनाव करवाइए। राज्यपाल जिस पार्टी का होगा उस पार्टी की सरकार आप वहाँ घोषित। डिस्क्रिशनरी पावर देना किसी एक इंसान को, सेंट्रलाइज करना, ये चीज़ ठीक नहीं है। ट्रांसपेरेंसी भी ख़त्म हो रही है और अब डायरेक्ट इलेक्शन का वैल्यू भी ख़त्म हो रहा है, इंपॉर्टेंस ख़त्म हो रही है। तो मेरे हिसाब से, मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल तो नहीं हूँ, बट इतना सेंट्रलाइज कर देना और चीज़ों को इतना किसी एक पर्सन को डिस्क्रिशन दे देना, ये गलत है। इससे डिक्टेटरशिप होगी। ये सरकार जब से आई है और दोबारा पूर्ण बहुमत से जनता ने जिताया है, लेकिन अगर हम कार्यकाल भी उठा के देखें इनका, नोटबंदी कर दी, पूछना जरूरी नहीं समझा। CANRC लाए, पूछना जरूरी नहीं समझा। GST को ऐसा बना दिया कि कारोबारी समझ ही नहीं पाए, तो भी पूछना जरूरी नहीं समझा। 370 लाए, तो भी पूछना जरूरी नहीं समझा। उसके बाद लॉकडाउन लगाया, तो भी पूछना जरूरी नहीं समझा। निजीकरण कर रहे हैं, तो भी पूछना जरूरी नहीं समझ रहे। और अब दिल्ली में NCT बिल लेकर आए, तो भी पूछना नहीं समझे। ये विकास की ही सरकार है, विश्वास की सरकार है, या कैसी सरकार? मैम, आपने जैसे कहा अभी अपने चैनल के माध्यम से कि इन्होंने पूछना जरूरी नहीं समझा। जो विपक्ष इस समय है ना, वो विपक्ष की भूमिका ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी प्रकार का जनहित का कोई बिल सदन में लाती है तो उनका एकमात्र काम है उसका विरोध करना। तो दिल्ली में आपको क्या लग रहा है कि सरकार, मौजूदा सरकार क्या नहीं कर पा रही है? मौजूदा सरकार दिल्ली में क्या नहीं कर पा रही है जो आपको ये बिल लानी पड़ी? मौजूदा सरकार ने अपने रवैये, महामारी जब इस देश में आई थी तो लॉकडाउन के समय जिस तरह से उन्होंने भेदभावपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश वालों को अपने यहाँ से भगाने का काम किया था, और एक जनता को ऐसा छोड़ दिया कि मतलब वो जनता है ही नहीं उनकी। और ऐसा तो और राज्यों में भी हुआ, ये तो हमने और राज्यों में भी देखा, ये हमने और भी राज्यों में देखा, ये मध्य प्रदेश में भी देखा, इसी उत्तर प्रदेश में 24 करोड़, ये बिहार में भी देखा, 23 करोड़ की जनता है। महामारी में 23 करोड़ की जनता में जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मोर्चा संभाला, अगर उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में मोर्चा संभाल लेते तो जिस तरह की आपातकाल की स्थिति वहां बनी ना, वो कभी ना बनती। भाजपा पूर्ण रूप से संवैधानिक मूल्यों का हनन कर रही है, ठीक, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में इसका तनिक भी विश्वास नहीं है। इन्होंने बताया कि योगी जी बहुत अच्छा सरकार चला रहे हैं, इसीलिए एक बच्ची का रेप होता है, वो मर जाती है तो उसको जो है पुलिस रात में जला देती है। ये इनके योगी जी जो है हमारे प्रदेश को संभाल रहे हैं। और जहाँ तक अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की बात है, ये भी कम नहीं है। इनको जब तक मलाई मिलती रही, भाजपा से खूब काट के खाए हैं। 370 धारा हटाई गई, जब जम्मू कश्मीर के अधिकार का हनन हुआ, ये लोग साथ में खड़ा होकर ताली बजा रहे थे। और आज के समय में जब इनके साथ वही हो रहा है तो दोनों एक ही जैसे हैं, कोई अलग नहीं है किसी से। मिलने के लिए सरकार चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने अगर सबसे ज्यादा किसी का बेड़ा गर्क किया तो बीजेपी का किया है, और लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोली है। हमारे अरविंद केजरीवाल और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हमेशा बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोला है, और उसने हमेशा संविधान की रक्षा के लिए बात की है। मैडम, सरकार ने किया, लेकिन होता क्या है कि इलेक्शन जीतने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं और कुछ नहीं किया था। हाँ, लेकिन ये है कि प्रेजेंट टाइम में अगर अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली में कर रहे हैं वो द बेस्ट कर रहे हैं, सबसे बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर बढ़िया काम ना कर रहे होते तो आज 62 सीटें 70 में से ना जीत रहे होते। 75 साल में सब ने बेचा जो आया। चैरिटेबल ट्रस्ट है इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल लखनऊ में, एक लेंस लगाने का 23,500 रुपये है, जबकि वही लेंस अगर आँख का ऑपरेशन करवाओ
तो सस्ते दामों पे हो जाता है। अब बाड्रा कंपनी लूट रही है, गांधी परिवार लूट रहा है, अखिलेश सरकार लूट रही है, सब एकदम से लूटम लूट मचाए हुए हैं। हमारा तो मानना यही है कि बिल्कुल जनता जागरूक हो और जनता जवाब दे। जैसे एक नॉर्मल पर्सन है, उसकी सोच है, काफ़ी चीज़ों में हम लोग को प्रॉब्लम होती है। आप हॉस्पिटल्स देख लो, स्कूल की फीसेस देख लो, आप बस ट्रैवलिंग देख लो, स्टेशंस देख लो, सब कुछ हर जगह प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सरकार ने हमारे लिए क्या किया है? एक नॉर्मल एक जर्नल पर्सन से पूछो, एक मैं यूथ हूँ, मेरे लिए क्या किया उन्होंने? इस पे जो हमारे किसान बैठे हुए हैं, ज़रूरत ये थी कि वहाँ जाके उनसे बात करते, उसका हल निकालते। नया बिल लाना ही था तो एक बिल रोजगार का लाते कि हर घर में एक रोजगार मिलेगा। जब भी कोई भी कानून में संशोधन किया जाता है, जब उसकी ज़रूरत होती है। मुझे एक बात बताइए, जनता हमारे प्रजातंत्र का जब बना था, जनता ही सर्वप्रथम बनाई गई थी। जब जनता आपके दिल्ली के काम पे मोहर लगा चुकी है, अभी एमसीडी के चुनाव में लगा चुकी है, फिर क्यों चेंज कर रहे हो? इसका मतलब आप जनता को हटाकर, सर्वोच्च न्यायालय को हटाकर आप लोग अपनी तानाशाही करना चाहते हो। एक चीज बहुत गैर करना चाहता हूँ, दिल्ली में प्रजातंत्र है, देश में प्रजातंत्र है, प्रजा से तंत्र से ऊपर कोई नहीं है, ना होगा। कि अगर दिल्ली की जनता ने दिल्ली को सरकार पर मोहर लगा दी है तो फिर केंद्र सरकार क्यों बदल रही है? क्या उसको लग रहा है कि दिल्ली की सरकार संभाल नहीं पा रही है दिल्ली को? केंद्र सरकार बैकडोर से एंट्री करना चाहती है। जनता द्वारा चुनी गई एक जो है बेहतरीन सरकार, जो कि एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, सुरक्षा पे हर तरीके का काम कर रही है, ये बैकडोर से एंट्री करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जो कर सकती थी उसने बढ़ चढ़ के किया। एनसीटी लाने का मतलब यही था कि उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी अब दिखने लगी है। गुजरात के अंदर जो जिस गुजरात के मॉडल को 2013 में मोदी जी ने दिखाया लोगों को, गुजरात के मॉडल को, उस मॉडल को पीछे करते हुए आपको गुजरात के अंदर हम लोग दूसरे नंबर की पार्टी बने हैं। देश में इतने सारे बवाल मचे हुए हैं, जनता इतनी ज्यादा परेशान है, ये सियासी लड़ाई दिल्ली में लड़नी जरूरी थी। क्योंकि मुद्दों से जनता का ध्यान कैसे भटकाया जाए। किसान आंदोलन कर रहा है, वहाँ से कैसे जनता का ध्यान भटकाया जाए। बेरोजगार हुआ सड़क पर उतर रहा है, उसको किस प्रकार से जेल में सरकार डाल रही है। अभी भाई साहब बहुत बड़ी बातें कर रहे थे कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में सुधार हुआ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र रोजगार के लिए सड़क पर उतरते हैं, उनके ऊपर ASPA लगा करके जेल में डाल दिया जाता है। ये तो उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। आप अगर एक भी शब्द सरकार के खिलाफ बोल के देखिए, अगर आपके ऊपर ASPA नहीं लग जाता है तो कहिएगा। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ तानाशाही रवैया अपना रही है। क्यों अपना रही है? क्योंकि इसको एक सिकंदर वाला ख्वाब आ गया कि मुझे भारत पर राज करना है, विश्व विजयी बनना है, भारत विजयी बनना है। सरकार में जो विकास का कार्य होता है वो दिल्ली गवर्नमेंट का होता है, और जो सॉवरेंटी होती है, जो प्रभुसत्ता होती है, वो केंद्र सरकार की होती है। क्योंकि केंद्र सरकार का वहाँ प्रधानमंत्री होता है, गृह मंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, गवर्नर होता है। तो जहाँ पर इतने बड़े दिल्ली में नहीं होता सर, ये केंद्र शासित प्रदेश में हर जगह होता है, ये सिर्फ दिल्ली का नहीं है। दिल्ली के ही गवर्नर के लिए आपने एनसीटी बिल लाने की क्यों सोची, ये बता दीजिए। दिल्ली में क्योंकि दिल्ली में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं। मैम, एक आम आदमी जो होता है वो चाहता है कि एक सिस्टम चाहता है मैम, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता। सुबह जब घर से निकलता है तो सोच चलता है कि मुझे आज मेरी रोजी रोटी अच्छे से निकले, मैं शाम को वापस घर से आ जाऊं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सरकारें हैं वो आम मुद्दों से क्या कहते हैं जनता को भड़का देती हैं। वो धर्म क्या कहते हैं, धर्म की राजनीति कर रही हैं आज डेट में, और ये मानिए सच में हो रहा है ये, क्योंकि ना रोजगार दे पा रहे हैं, ना महंगाई कम कर पा रहे हैं, ना इस सिस्टम दे पा रहे हैं। जनता को चाहिए सिर्फ सिस्टम। तो मुझे लगता है कि दिल्ली में जो सरकार है वो जनता को सिस्टम दे रही है। सीधी सी बात है, जो अरविंद केजरीवाल जी को मौका मिला उन्होंने वो सारे काम किए जो जनता के हित में थे। चाहे उन्होंने आपका बिजली फ्री की हो, चाहे पानी फ्री किया हो, चाहे महिलाओं के लिए मेट्रो फ्री की हो। आज का देश में आम आदमी क्या है, यही चाहता है कि उसको सारी सुख सुविधाएं, सारी मूलभूत सुविधाएं मिले, और सरकार दे सकती है, बशर्ते सरकार की नीयत साफ होनी चाहिए। फैसला है दिल्ली सरकार का। केजरीवाल सरकार अच्छा काम कर रही है। यही बीजेपी पहले दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए आंदोलन करती थी। आज क्या कारण है कि जो दिल्ली को अधिकार मिला हुआ है वो भी छीना जा रहा है? ये सरकार, केंद्र सरकार मुकाबला नहीं कर पा रही है केजरीवाल से, और केजरीवाल के अधिकारों को सीमित करने का एक षड्यंत्र है। एक बार फिर बिल आने से दिल्ली में सियासी तलवारें खिंच चुकी हैं। टेंशन इस बात की है कि किसके हाथ में क्या आएगा और किसका हाथ खाली रह जाएगा। चुनी हुई सरकार को, वो जनता की सरकार है, लोकतंत्र है ये देश, तो इसलिए लोकतंत्र को ही महत्वपूर्णता देनी चाहिए। जनता की सरकार ही सबसे ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, उसकी पावर को नहीं कम करना चाहिए। फिलहाल दिल्ली में एनसीटी बिल पर क्या होगा ये हम देखेंगे। किसी और खबर के साथ मैं आपके बीच हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।